कचरे के ढेर से केवल प्रदूषण फैलता है। लेकिन रामनगरी अयोध्या में कुछ ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिलने वाली जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पर 5 सड़कों का निर्माण इस कचरे से होना। अब आपको बता दूं, रामनगरी अयोध्या में कुछ ऐसी तकनीक का विकास किया जा रहा है, सृजन किया जा रहा है। जो कचरे के ढेर में पॉलीथीन होती है, जो कचरे के ढेर में बोतल होते हैं, उन सभी को एक आधुनिक तरीके से एक मटेरियल बनाकर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वो 5 सड़कें बहुत ही मुख्य हैं जो कि रामनगरी अयोध्या में बनाई जानी है। ये सड़कें बेहद मजबूत होने वाली, क्योंकि इसमें प्लास्टिक के बोतल, प्लास्टिक की पन्नी व जो कागज पड़े होते हैं, उन सभी को मिलाकर एक बढ़िया सा मटेरियल तैयार किया जाएगा। उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाएंगे जिससे एक ऐसा मटेरियल तैयार होगा जो इन सड़कों को खूबसूरत बनाएगा। ये मजबूती के साथ साथ इस तरह से डिजाइन किए जाएंगे कि जो बारिश के समय में सड़कें बैठ सी जाती हैं, तारकोल की सड़कें चिटक सी जाती हैं, लेकिन ये जो प्लास्टिक की सड़कें होंगी ये बेहद खास होने वाली हैं। इस पर फिसलन नहीं होगी, तो साथ ही साथ इसकी गुणवत्ता भी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक के अवशेषों के साथ साथ कुछ केमिकल भी ऐसे मिलाए जाएंगे जो कि इसकी गुणवत्ता को और सुनिश्चित करेंगे। आपको मैं बता दूं, जो 5 सड़कें बननी हैं वो रामपथ से जिलाधिकारी आवास तक, उसी के साथ साथ पंडित दीनदयाल आवास के आसपास की कुछ सड़कें इसमें चिन्हित की गई हैं। साथ ही साथ सिविल लाइन से टीवी टावर तक, सैनिक कल्याण भवन से स्टेट बैंक तक और मोदहा के आसपास का एरिया चुना गया है। मेरी मौजूदगी इस वक्त जिलाधिकारी आवास के पास, यहाँ एक ऐसी जगह चौराहा जैसा है, यहाँ पर कई मुख्य सड़कें आकर जुड़ती हैं। अगर इसको संगम कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होने वाली। देखिए, यही वो सड़कें हैं जिनका प्लास्टिक के अवशेषों के साथ एक बढ़िया तालमेल बनाकर, केमिकल मिलाकर और तमाम गुणवत्तापूर्ण चीजें मिलाकर एक ऐसी सड़क का निर्माण किया जाएगा जो बहुत ही बेहतरीन और मजबूत होने वाली है। इस सड़क की खासियत ये होगी कि चाहे बारिश हो या तेज धूप, सभी मौसम में ये बिल्कुल मजबूती के साथ अपनी सेवा प्रदान करेगी। जिलाधिकारी नीतीश कुमार के बंगले के ठीक सामने इन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की माने तो उनका कहना है कि जो पन्नियां मिलती हैं कचरों के ढेरों से, जो पानी के बोतल मिलते हैं या और जो प्लास्टिक की चीजें मिलती हैं, उनको एक जगह डंप किया जाएगा। आधुनिक मशीनें हैं, उसके द्वारा इसको एक विशेष मटेरियल के द्वारा, ये कहा जाए केमिकल के द्वारा, एक ऐसी तरह से मटेरियल तैयार किया जाएगा जिनके द्वारा इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा जो कि बहुत ही बेहद मजबूत और टिकाऊ होने वाली है। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, जो अयोध्या में पॉलिथीन और प्लास्टिक की बोतलों की मदद से सड़क बनाने की योजना को लेकर हमारे सहयोगी अनिल मिश्रा ने नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा से खास बातचीत की। सुना देते हैं आपको। कचरे के ढेर से केवल प्रदूषण फैलता है, लेकिन रामनगरी अयोध्या में कुछ ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिलने वाली जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पर 5 सड़कों का निर्माण इस कचरे से होना। अब आपको बता दूं, रामनगरी अयोध्या में कुछ ऐसी तकनीक का विकास किया जा रहा है, सृजन किया जा रहा है। जो कचरे के ढेर में पॉलीथीन होती है, जो कचरे के ढेर में बोतल होते हैं, उन सभी को एक आधुनिक तरीके से एक मटेरियल बनाकर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वो 5 सड़कें बहुत ही मुख्य हैं जो कि रामनगरी अयोध्या में बनाई जानी है। ये सड़कें बेहद मजबूत होने वाली, क्योंकि इसमें प्लास्टिक के बोतल, प्लास्टिक की पन्नी व जो कागज पड़े होते हैं, उन सभी को मिलाकर एक बढ़िया सा मटेरियल तैयार किया जाएगा। उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाएंगे जिससे एक ऐसा मटेरियल तैयार होगा जो इन सड़कों को खूबसूरत बनाएगा। ये मजबूती के साथ साथ इस तरह से डिजाइन किए जाएंगे कि जो बारिश के समय में सड़कें बैठ सी जाती हैं, तारकोल की सड़कें चिटक सी जाती हैं, लेकिन ये जो प्लास्टिक की सड़कें होंगी ये बेहद खास होने वाली हैं। इस पर फिसलन नहीं होगी, तो साथ ही साथ इसकी गुणवत्ता भी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक के अवशेषों के साथ साथ कुछ केमिकल भी ऐसे मिलाए जाएंगे जो कि इसकी गुणवत्ता को और सुनिश्चित करेंगे। आपको मैं बता दूं, जो 5 सड़कें बननी हैं वो रामपथ से जिलाधिकारी आवास तक, उसी के साथ साथ पंडित दीनदयाल आवास के आसपास की कुछ सड़कें इसमें चिन्हित की गई हैं। साथ ही साथ सिविल लाइन से टीवी टावर तक, सैनिक कल्याण भवन से स्टेट बैंक तक और मोदहा के आसपास का एरिया चुना गया है। मेरी मौजूदगी इस वक्त जिलाधिकारी आवास के पास, यहाँ एक ऐसी जगह चौराहा जैसा है, यहाँ पर कई मुख्य सड़कें आकर जुड़ती हैं। अगर इसको संगम कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होने वाली। देखिए, यही वो सड़कें हैं जिनका प्लास्टिक के अवशेषों के साथ एक
बढ़िया तालमेल बनाकर, केमिकल मिलाकर और तमाम गुणवत्तापूर्ण चीजें मिलाकर एक ऐसी सड़क का निर्माण किया जाएगा जो बहुत ही बेहतरीन और मजबूत होने वाली है। इस सड़क की खासियत ये होगी कि चाहे बारिश हो या तेज धूप, सभी मौसम में ये बिल्कुल मजबूती के साथ अपनी सेवा प्रदान करेगी। जिलाधिकारी नीतीश कुमार के बंगले के ठीक सामने इन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की माने तो उनका कहना है कि जो पन्नियां मिलती हैं कचरों के ढेरों से, जो पानी के बोतल मिलते हैं या और जो प्लास्टिक की चीजें मिलती हैं, उनको एक जगह डंप किया जाएगा। आधुनिक मशीनें हैं, उसके द्वारा इसको एक विशेष मटेरियल के द्वारा, ये कहा जाए केमिकल के द्वारा, एक ऐसी तरह से मटेरियल तैयार किया जाएगा जिनके द्वारा इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा जो कि बहुत ही बेहद मजबूत और टिकाऊ होने वाली है। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। अयोध्या में पॉलिथीन और प्लास्टिक की बोतलों की मदद से सड़क बनाने की योजना को लेकर हमारे सहयोगी अनिल मिश्रा ने नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा से खास बातचीत की है। सुनिए। रामनगरी अयोध्या में अयोध्या विकास प्राधिकरण तरह तरह की खोज करके लेके आता है कि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे उनको एक नया एहसास हो, एक नई सुरक्षा के बीच, नए मानकों के बीच वो अपने राम का दर्शन कर सके। यहाँ पर तमाम तैयारियां ऐसी की जाती हैं जो कि अलौकिक होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे नगर आयुक्त महोदय, उनसे जानेंगे क्या क्या तैयारियां हैं। अभी एक नए रोड का निर्माण होना है जो कचरे के अवशेषों से निर्माण होना है। आप जाने कैसे क्या है इस रोड की। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू। देखिए, सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत नगर विकास विभाग के माध्यम से कुछ सड़कों की स्वीकृति अयोध्या नगर निगम को प्राप्त हुई है और मैं बताऊं ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये योजना एक इंसेंटिव बेस्ड है जिसमें जो अर्बन बॉडीज राजस्व वसूली में जो नगर निकाय अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो जिस अनुपात में उनका प्रदर्शन अच्छा होता है उसी अनुपात में जो सरकारी ग्रांट है वो भी इसके लिए उपलब्ध होती है। तो इसके लिए 5 सड़कें हमारी चयनित की गई हैं प्रथम चरण में और जो टोटल है इसके लिए हमें लगभग 78.39 CR की हमें स्वीकृति, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये जो सड़कें हैं ये पंडित दीनदयाल नगर वार्ड में भीखापुर चौराहे से पुल तक है और अटल नगर वार्ड में सिविल लाइन से चुंगी चौराहे से होते हुए टीवी टावर तक। इसके अलावा जो रामपथ से होते हुए जिलाधिकारी आवास से होते हुए नैयर कॉलोनी वाया गुरु गोविंद सिंह चौराहा वहाँ तक जा रही है। सैनिक कल्याण भवन से जिला पंचायत ऑफिस, स्टेट बैंक तिराहा से लेकर आगे तक ये सड़क बन रही है। इसी तरह से एक सड़क अशफाकुल्ला खां वार्ड में है जो कि कलेक्ट्रेट से लेकर मौदहा चौराहे तक है। तो ये 5 सड़कें अभी प्रथम चरण में चयनित हुई हैं और इन सड़कों का जो निर्माण है वो उच्च गुणवत्ता के साथ होगा और वहाँ पे यूटिलिटीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि कोई भी यूटिलिटी के लिए सड़कों की खुदाई बार बार न करनी पड़ी, उनके लिए स्पेस एलोकेशन के साथ साथ यूटिलिटीज़ को ले जाने के लिए एक अलग से प्रोविजन किया जाएगा। उन सारी सड़कों को इस तरह से बनाया जा रहा है कि जहाँ पे कि लो कार्बन इमिशन हो, जो ग्रीनरी जो हो उसको इन्हेंस किया जाए, हरे क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए और जो अधिक से अधिक यूजर फ्रेंडली बनाए।